हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट। आज हम जानेंगे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अपने यूनिट फर्स्ट की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डिफिनेशन और स्कोप के बारे में जानेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वह सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में जानेंगे और एनालिसिस करेंगे कि ये चेंज क्या चीज़ें मिलाने से हो रही हैं और क्या हो रही हैं, और अदर चीज़ों के बारे में। स्कोप की बात करें तो हमारे ड्रग एनालिस्ट, लैब टेस्ट, ड्रग ड्रग एसिड बेस इंटरेक्शन एंड अदर टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो हमारा मोलरता, मोललता, फॉर्मलता और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हमारा जनरली फार्माकोपिया में लिखा गया है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से होगा। अब बात करें प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन लाइक ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रो पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2SO4। सेरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में, जो कि हमारा स्पेशल कंपाउंड है जो ज़्यादातर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा ईरर है, यानी कि त्रुटि। इसके डिफिनेशन की बात करें तो हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड ईरर। इसमें सोर्स ऑफ एरर के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ से एरर आ रहा है और हमारे प्रोसेस में कैसे हो रहा है। इसमें टाइप ऑफ एरर के बात करें तो हमारा फर्स्ट है रैंडम एरर और सेकंड है डिटरमाइंड एरर। इसमें भी डिटरमाइंड एरर के भी सब पार्ट हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। अब बात करें अपने मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर की, यानी कि एरर को कैसे कम से कम हो उसे मिनिमाइज़ किया जाए। अब बात करें अपने एक्यूरेसी की, तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट होता है ट्रू वैल्यू के, वही एक्यूरेसी कहलाता है। प्रिसीजन की बात करें तो हमारा डिफाइन है क्लियरेंस ऑफ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ्टन फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। सिग्निफिकेंस फिगर की बात करें तो हमारा एक नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट होता है जो कैरी और मिनिमाइज और कैलिब्रेट करता है अपने मेजरमेंट रिजोल्यूशन को। अब बात करें अपने फार्माकोपिया सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट और लिमिट टेस्ट की, तो हमारा सेम है जो पीआईसी और फार्मास्यूटिक्स तीनों सब्जेक्ट में प्रेजेंट है। अब बात करें अपने यूनिट सेकेंड की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी कि हम एसिड बेस का टाइट्रेट करेंगे। इसमें हम सिंपली अपने एसिड बेस थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा आर्हेनियस थ्योरी है, तो इसके अनुसार अगर हम एसिड है तो H+ रिलीज़ करेगा और बेस है तो H- रिलीज़ करेगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं। अब बात करें अपने ब्राउनस्टेड एंड लोरी थ्योरी की, तो इसमें जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। वैसे ही ल्यूइस थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे अपने थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर की। जैसे हमारा ऑस्टवाल्ड थ्योरी है, क्यूरिनाइड थ्योरी है। इसी में सब रिएक्शन कराएंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर लाइक मिथाइल रेड, मिथाइल ब्लू, फिनोप्थेलिन। और जानेंगे अपने न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, जो कि मिक्स होता है वाटर के मॉलिक्यूल के अलावा, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हमारा 4 टाइप के होते हैं, जैसे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात करें अपने एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में, तो बात करें एसिडीमेट्री की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले ड्रग होते हैं जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एस्टिमेशन।
अब बात करें अपने एल्केलीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में, तो हमारे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का टाइट्रेशन में। अब बात करें अपने यूनिट थर्ड की, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, यानी कि इसमें रिएक्शन के बाद प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। इसमें मेथड हैं जैसे मोहर्स, वोल्हार्ड्स, फजान्स जैसे मेथड हैं। इसी में हम NaCl का एस्टिमेशन भी देखेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा टाइट्रेशन के बाद। इसे मेटल आयन इंडिकेटर जैसे EDTA है, मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट है, जो टेस्ट, स्मेल, फ्लेवर, कलर, अदर चीज़ों को मास्क या डी मास्क करेंगे। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट है, जो हम PIC में पढ़ चुके हैं। अब बात करें अपने ग्रेविमेट्री की, तो इसमें हम जानेंगे अपने प्रिंसिपल, जो कि बेस होते हैं कन्वर्जन ऑफ आयंस के ऊपर। इसके स्टेप की बात करें तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन है, प्रिसिपिटेशन है, डाइजेशन है, फिल्टरेशन एंड वॉशिंग है, ड्राइंग एंड इग्निशन है और कैलकुलेशन है। इसी में प्योरिटी ऑफ प्रिसिपिटेट, को प्रिसिपिटेट और पोस्ट प्रिसिपिटेट के भी बारे में जानेंगे। इसमें हम बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन करेंगे। अब बात करें अपने यूनिट फोर्थ के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स टाइट्रेशन, यानी कि हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जैसे हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, टाइप्स के बारे में जानेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन और एप्लीकेशन के बारे में कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। टाइप्स की बात करें तो सेरीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमोमेट्री, डाइक्रोमेट्री और टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडाइड के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट फिफ्थ की, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है, यानी कि केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हमारा कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी आते हैं। कंडक्टोमेट्री की बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे और कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशन के भी बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने पोटेंशियोमेट्री की, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड और कैलोमल इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रेफरेंस और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और जानेंगे अपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स जैसे मेटल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। अपने पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और एप्लीकेशन के भी बारे में जानेंगे। अब बात करें पोलैरोग्राफी की, तो हमारा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इनके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इसमें एक और इल्कोविक इक्वेशन है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।